आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने ज़ुबैर मोतीवाला साहब को भी सुना, तो आमिर ज़िया साहब आपसे भी ये सवाल सीधा सा कि जी आम आवाम जो हमें देख रही है उनको तो ये इन टर्म्स के मतलब भी नहीं पता होते। कल शब्बर जैदी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे तो यही बात हो रही थी, इनको जीडीपी का भी शायद मतलब नहीं पता होगा कि जीडीपी किस चीज़ को कहा जाता है। तो उनके लिए आम अल्फाज मेरा समझाइएगा, आम आदमी को इसमें क्या फ़ायदा नज़र आएगा, क्या रिलीफ मिलेगा, किस तरह वो मुस्तफ़ीद होगा? अच्छा, मेरे ख्याल में रिलीफ का लफ्ज़ तो हमें खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो फिजिकल स्पेस ही नहीं है हुकूमत के पास किसी भी किस्म की रिलीफ देने की। हमें एक और बात समझनी चाहिए फिजा साहिबा कि ये जो बजट है ये 6 से 7 हफ्ते के लिए है। ये उसके बाद मतलब है ये हुकूमत की टर्म जो है वो अगर 12-13 अगस्त को मुकम्मल हो जाती है तो जुलाई से शुरू होगा, 1 जुलाई से इतलाक होगा, तो 6 हफ्ते इसकी उम्र है, 7 हफ्ते उम्र है इसकी, ठीक है ना। उसके बाद जनाब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, अगर इंतखाबात वक्त पर होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद जनाब फिर आपकी 2-3 माह के बाद आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये जो बजट बनाया गया, जो ये कह रहे थे ना कि हमें सख्त बजट की मोतीवाला साहब कहते तवक्को थी, और सख्त बजट से मुराद ये होती थी कि उसमें रिफॉर्म की बात होगी, उसमें स्ट्रक्चरल जो खराबियां पैदा हो गई उसे दूर करने की बात होगी। तो उसमें इन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया हुकूमत ने, वो उन्होंने आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ दिया। अभी हम लोग रो रहे हैं कि जी इस IMF प्रोग्राम की शराइत बहुत सख्त हैं, जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ बहुत सारी शराइत के ऊपर। अब जो ये लैंड माइन बिछा के जाएंगे, जब आप वक्त पे इस्लाहात नहीं करेंगे, आप उसके अंदर जो है आपका जैसे डेफिसिट की बात करें आप, तो उसमें IMF कहते हैं 4-4.5% होना चाहिए, ये 6.5 से ऊपर लेके चले गए डेफिसिट को ना। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो इसका मतलब है जब अगला IMF प्रोग्राम, जो आपको एक बड़ा IMF प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा इसके मुकाबले में भी, तो 7 बिलियन था तो उससे कहीं बड़ा 10-12 बिलियन डॉलर का, तो उसकी शराइत और ज्यादा कड़ी होंगी। अगर अभी हम लोग रो रहे हैं तो उस वक्त हमारी चीखें निकल रही होंगी, और उसकी जो बुनियाद आती है वो उसी वक्त से आती है कि जो 1 साल हम लोगों ने 13 महीने PDM हुकूमत ने ज़ाया किए, उसमें रिफॉर्म नहीं हुआ, उसमें मिफ्ता साहब ने कुछ रोल बैक कर दिया गया, तो ये हम उसका खमियाजा आज नहीं तो कल भुगतेंगे। इनकी इंटरेस्ट ये है कि 6 महीने तक ताली बच जाए, हम इलेक्शन में कोई मुंह कुछ ना कुछ लेके चले जाएं, इससे बड़ी इसकी मैं हकीकत नहीं समझता इस बजट की। तो अब जो आने वाला दिन है उसमें ज़ाहिर है कि जो भी इशारे हैं, अच्छा आप मेरे ख्याल में और शिफ्ट करना चाह रही हैं, फिर बाद में बात जी। ठीक है आमिर ज़िया साहब। अच्छा ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आप आमिर ज़िया साहब को भी सुन रहे थे। ज़ुबैर साहब एक सवाल, ये जो हुकूमत ने खर्चों के पहाड़ लगा दिए हैं, अब सवाल ये कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? जैसे कि आपने भी बताया कि हालात हमारे ऐसे हैं कि ऐसे में आप शायद इससे भी सख्त बजट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब इन हालात में पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो 7,000 अरब रुपए का खसारा है, इसके साथ तो अगर मैं कह दूँ कि खासा ये गैर हकीकी बजट मालूम होता है। देखिए जी बिल्कुल, लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि आज नहीं, पिछले 4-5 साल से जब 1 जुलाई आती है और पहला दिन होता है तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स बोरोइंग। उनके पास ज़ीरो पैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोविंसेस को आपने दे दिए, डिफेंस के लिए दिए, पेंशन्स में दिए, गवर्नेंस के लिए दे दिए, इसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपके पास बचता नहीं तो आप पहले दिन 1 जुलाई को सुबह उठ के आप बोरोइंग शुरू करते हैं। तो ये भी जो बजट उन्होंने दिया है बोरोइंग पे बेस करके दिया है कि जी आप इनको बोरो करेंगे और अल्लाह खैर से अल्लाह, अब 7,000 बिलियन हो या 6,000 हो, हमने बोरो ही करना है तो हम बोरो करके करेंगे। मुल्क तो चलाना है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म पे चलाना है तो मेरी समझ में नहीं आता कि लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। इसके अंदर आप 15 बिलियन का जो हर साल का जो खसारा है इम्पोर्ट और होम रेमिटेंस, इम्पोर्ट के अंदर और होम रेमिटेंसेस और आपकी एक्सपोर्ट को मिला के जो फिगर बनता है उसमें 75 बिलियन 78 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है और 60-62 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है। तो ये 15-17 बिलियन का जो खसारा है वो कितने साल तक हम, यानी आपकी बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। कहा कि बस नथिंग मोर, आप ये हमारी शराइत पूरी करें। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म की तो मुझे पूरे साल का बजट लगता है, क्योंकि जो जितने इस्लाहात दी हैं और जो रकम रखी हैं वो 2 महीने की नहीं है। हाँ। अगर आपने IT सेक्टर में उन्होंने रखा है, ये 1150 PSDP में रखा है, तो ये 1-2 महीने का तो नहीं है, ये तो पूरे साल का है। जो उन्होंने जितने तखमीने दिए हैं, जितने फिगर्स दिए हैं, आप कंप्लीट कर लें, 2 महीने के 4 महीने के नहीं है, वो पूरे साल के। मैंने यही कहना। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? जरा से मैं जान के मान पाऊँ ज़ुबैर मोतीवाला साहब अगर नाराज हो, जरा से मैं डिसएग्री करूंगा,
कि देखिए इल्यूजन ये क्रिएट किया गया कि साल भर का नहीं होंगे नाराज मेरे ख्याल से, हम डिसएग्री कर सकते हैं जी। मैं जानता हूं, जी आमिर जिया साहब, तो मैं ही कह रहा हूं नहीं बिल्कुल 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 नहीं करते, बिल्कुल हमारे उस्तादों में से हैं जी। अरे सरकार क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हैं सुबह सुबह? तो मैं ये कर रहा था कि इल्यूजन ये क्रिएट किया गया है कि साल भर का बजट है और इन्होंने कहा जी हमने इतने अरब रुपए 1100 अरब तरक्याती कामों के लिए रख दी और फला चीज के लिए इतनी रख दी, लेकिन जब असल हुकूमत आएगी, इलेक्टेड हुकूमत आएगी, तो वो चीज़ों को रिवाइज करेगी। तो इस बजट के तहत जो ये हुकूमत कर सकती है 6-7 हफ्ते जो भी इसको करना होगा कर लेगी। उसके बाद केयर टेकर आएगी, केयर टेकर में अगर टेक्नोक्रेट्स हुए तो उनकी सोच का जाविया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उनके जहन पे इलेक्शन नहीं होता और टेक्नोक्रेट ही आते हैं केयर टेकर के अंदर ना। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी उसको तो पता चलेगा जी हम वी आर वॉकिंग इन अ लैंड माइन, और वो लैंड माइन इतनी खतरनाक खौफनाक है, आपको कई काम करने पड़ेंगे, आपको एक बिगर IMF प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, आप नुकसान में चलने वाले इदारों पे जो बिलियन ऑफ रुपीज आप खर्च करते हैं उनका क्या करेंगे? आप बताइए कि अभी जो टैक्स में इजाफा किया 10 to 15% उन लोगों को जो बाहर से IT के जरिए पैसे कमाते हैं। अब आप सोचिए कि बाल जगहों पे ऐसी जगह पे इन्होंने एनहेंस किया है रादर देन एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस। एग्रीकल्चर सेक्टर को ये कह रहे हैं कि जी हम उसको जो है मराद देंगे, चले एग्रीकल्चर सेक्टर पे बाद में बात। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।